आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, जब कभी भी हम धार्मिक गुरुओं के पास में जाते हैं और चाहे कोई भी गुरु हो, उसके अंदर त्याग की बात ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि भारतवर्ष की जो हमारी धार्मिक परंपरा है उसमें त्याग को महत्व दिया गया और त्याग को ही नमन किया जाता है। किसी भी संप्रदाय का साधु, क्योंकि कंचन कामिनी त्यागी होता है, इसीलिए उसको नमन किया जाता है त्याग को। और जैन धर्म में तो ये कहा गया है कि त्याग ही धर्म है, त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, त्याग ही धर्म होने के कारण वो आत्मशुद्धि का साधन है। और ये इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसको कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो है एक सिद्धांत रूप के अंदर प्रस्तुत किया जाता है हर कदम के ऊपर। तो अध्यात्म विज्ञान इस त्याग की परंपरा, त्याग के सिद्धांत को किस रूप में देखता है, ताकि दोनों का जो है हम थोड़ा सा तुलनात्मक कहिए, समीक्षा कहिए करके और समझें इसको। तो कृपया त्याग का क्या महत्व है वो हमारे अध्यात्म दर्शन में, आर्ट ऑफ विजन में, वो कृपया खुलासा कीजिए। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। बात सही है कि भारतवर्ष की जो परंपरा रही है, साधु संत और सन्यासियों की जो परंपरा रही है, वो वास्तव में त्याग की ही परंपरा है और ये रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। त्याग करने से कोई भी वस्तु के प्रति जो हमारा अभिप्राय होता है, इसके पीछे हमारा लगाव होता है और इसके पीछे हमारा समय शक्ति का खर्च होता है, त्याग करने से वो नहीं होता है, तो हमारा समय बचता है। जैसे हमने परिवार का त्याग कर दिया तो परिवार का सब्जेक्ट खत्म हो गया, नौकरी धंधा का त्याग कर दिया तो नौकरी धंधे का सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो ये खत्म होने से आपको जो समय मिलता है उसमें आप साधना कर सकते हैं। ये त्याग का इंपॉर्टेंस है। खाना कम खाओ ताकि जागृति रहे और आप साधना कर सको, पढ़ाई कर सको, संशोधन कर सको। तो ये त्याग की महिमा हमारे धार्मिक समाज में बनी हुई है, सदियों से बनी हुई है। बात सही है और अच्छी भी है, मगर त्याग शब्द जो आध्यात्म विज्ञान में त्याग शब्द जो है वो साधनों को, संबंधों को, सत्ता और संपत्ति को छोड़ना, ये धार्मिक सत्य और सामाजिक सत्य हो सकता है और समाज में जरूरी भी है। मगर आध्यात्म में त्याग का मतलब होता है अज्ञान का ही नाश करो। त्याग किसका करो? अज्ञान का त्याग करो। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान और कोई चीजों को त्याग करने का व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मानती है? क्योंकि कुदरत का एक ही कानून है, शरीर भी कुदरत देगी, शरीर ले लेगी, सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत देगी, ले लेगी। जो काम कुदरत का है वो काम हमको करने से क्या फायदा? क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है। कोई कहता है मैं नहीं त्याग करूंगा, तो भी सबको कंपलसरी शरीर के साथ सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। वो कुदरती कानून में किसी व्यक्ति को ऑप्शन कुदरत ने नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है।
जो चीज स्वयं हो रही है, देने का काम और लेने का काम दोनों कौन कर रही है? कुदरत कर रही है। तो उसमें हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा काम कुदरत का काम नहीं है। हमारा काम है जो कुदरत काम कर रही है, इसको कुदरती रचना देखना, वो हमारा काम है। हम अगर करेंगे, कुदरत भी करेंगे, तो फिर क्या होगा? अज्ञानता तो नहीं जाएगी। मैंने त्याग किया। तो आप देखो, हमारे धर्मों के अंदर, शास्त्रों के अंदर साफ लिखा है, त्यागे सो आगे। उसका मतलब क्या हुआ? आज ने आपका जो साधन संपत्ति संबंध तो थे, आपने त्याग कर दिया, अहंकार से, अच्छी भावना से त्याग कर दिया, तो आपको आगे मिलेगा, क्योंकि आपने त्याग किया है, आप समझो। और जब कुदरत ले लेंगी तो नहीं मिलेगा आपको। ये उनका, आपका हिसाब है, दिया वो भी हिसाब और ले लिया वो भी हिसाब है। तो वो त्याग नहीं है, मगर त्याग अहंकारी गुण है। क्या है? इससे पुण्य मिलता है, और नेक्स्ट भाव में पुण्य का फल भी आज जो त्याग किया बाद में मिलेगा आपको, वही आपको मिलेगा। तो त्यागे सो आगे, त्याग से मुक्ति नहीं है, मगर त्याग से बाह्य संयम हो सकता है, त्याग से बाह्य जिम्मेदारी कम हो सकती है, और त्याग से साधना करने की सुविधा हो सकती है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मगर त्याग क्या करना चाहिए अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है? तो त्याग अज्ञान का करना चाहिए। अभी लोग कहेंगे, क्या सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का त्याग नहीं करें? तो विज्ञान ये कहता है कि आपके पास त्याग करने की फ्रीडम है, नहीं है। तो विज्ञान क्यों कहेगा? विज्ञान तो कहेगा तुमने फिजिकली त्याग किया है, वो भी कुदरती रचना, और अगर नहीं किया है तो भी। तो कुदरती रचना देखना ये हमारा पुरुषार्थ है। त्याग करना न करना यह अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है। तो क्यों ऐसा कहा कि त्याग करना न करना पुरुषार्थ नहीं है, मगर कुदरती रचना देखना पुरुषार्थ है? क्योंकि कुदरती रचना देखोगे तो मैंने त्याग किया, मैंने त्याग नहीं किया, वो अज्ञान नहीं रहेगा। मगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो अज्ञान रहेगा, मैंने त्याग किया है, या तो मैं त्याग नहीं कर सकता। ये दोनों में कर्तापन रूपी अज्ञान रहेगा। और आध्यात्म विज्ञान में मूल बात है अज्ञान को ही नाश करना, जिसे कर्ता भाव, मालिकी भाव रहे ही नहीं। तो मूल की बात है, क्या है? जो काम कुदरत का है वो काम हमारा नहीं है, पर आप करोगे तो वो आपका अहंकार है। भले है उदय कर्म, मगर अहंकार करते मैंने किया बस। कई लोगों को त्याग करना है, नहीं कर सकते, और कई लोगों को ऐसा संजोग आता है कि छोटी उम्र में त्याग ले लेते हैं, फिर जब बड़ी सोच होती है तो उसको लगता है कि मैंने गलती कर दिया, मगर बाद में कुछ कर सकते हैं नहीं है। तो ये ऐसी बात है, और इसीलिए जो त्यागे सो आगे, आज आपने त्याग किया है तो आगे आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, अज्ञान का त्याग करो, क्योंकि अज्ञान न हम है और न हमारा है। अज्ञान का मतलब होता है जो मान्यता शरीर और शरीर के सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के साथ जुड़ी है, वो अज्ञान न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा। उनका त्याग करो। जैसे मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करती है वो मैं भुगतान करूंगा, शरीर के संबंध है वो मेरे संबंध है, शरीर की संपत्ति मेरी संपत्ति है, शरीर का जन्म जीवन मृत्यु वो मेरा जन्म जीवन मृत्यु है। ये अज्ञान का त्याग कर दो ना, बाकी का काम तो कुदरत का है। तो कुदरत के काम में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर आपको मोक्ष में जाना है, संसार में घूमना है तो अलग बात है कि कर्तापन से त्याग करो, मगर मोक्ष में जाना है तो जो भी संजोग आता है, इसको कुदरती रचना देखा तो वो त्याग ही हो गए। फिर महल है या झोपड़ी है, क्योंकि ना आपने लिया है ना आपने छोड़ा है, कुदरत ने दिया, कुदरत ने ले लिया। हम तो दोनों अवस्था को कुदरती रचना ही देखते हैं। अगर महल मिला
तो भी कुदरती रचना, और चला गया तो भी। और इसलिए त्याग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारा काम कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना है। अभी कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुदरती रचना देखने से क्या होगा, क्या मुक्ति मिल जाएगी? तो मैंने कहा अगर आप कोई भी अवस्था को जन्म से मौत तक और 5 इंद्रियों में दिखती है, ऐसी कोई भी अवस्था मेरे को बताओ कि वो कुदरती रचना है या नहीं है। जो है तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? अगर नहीं देखोगे वही तो ज्ञान है। कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखते तभी तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान खड़ा हो जाता है, तभी तो राग द्वेष होता है, तभी तो कर्म बंध होता है। अगर आपने सनातन सत्य का उपयोग किया तो फिर राग द्वेष कैसे होंगे, कर्म कैसे बनेंगे, अज्ञान कैसे पक्का होगा? तो हमको तो अज्ञान मिटाना है। और दूसरी बात, हम ऐसा मानते हैं व्यवहार से कि अगर हम संसार में ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, ऐसा मानते हैं। तो कुदरत ये कहती है तुम नफो नुकसान को मानने वाले कौन? जब तुम कुछ लाते नहीं हो, जब तुम कुछ ले जाते नहीं हो, तो नफा नुकसान का मतलब ही क्या है? आप आगे ले जाने वाले तो नफा नुकसान है। लाते नहीं हो, ले जाते नहीं हो, बीच में मिलता है, बीच में चला जाता है, उसमें नफा नुकसान क्या हुआ? आज भी मिला, कल चला गया, कल मिला, परसों चला गया, बस यही तो जीवन है। तो उसमें ये हमारी जो दृष्टि छोटी है और इसीलिए बड़ी बात समझ में नहीं आती है। जब आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की वास्तविकता कुछ अलग है और व्यवहारिकता जो हम मानते हैं वो भी बहुत अलग है। मगर हम सब व्यवहारिक दृष्टिकोण से फंसे हुए हैं, डूअरशिप और ओनरशिप। तो यही अज्ञानता हमारी दृष्टि में मिटाना, उसी को कहते त्याग। अज्ञान को मिटाओ, अज्ञान को खत्म करो, इसका नाम है त्याग। यानी मैं शरीर हूं, वो मान्यता का त्याग कर दो। ये मेरे संबंध है, मान्यता का त्याग कर दो। ये मेरी संपत्ति है, मान्यता का त्याग कर दो। ये मेरे साधन है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी डिग्री है, मान्यता का त्याग कर दो। साधनों, संजोगों, अवस्था का त्याग नहीं करना है, मैं मान्यता के त्याग की बात करता हूं। आप बिलीफ चेंज कर दो, खत्म हो गई बात। अगर बिलीफ चेंज हो गई तो आपकी बिहेवियर चेंज हो गई। बिहेवियर का मतलब देखने का तरीका चेंज हो गया। अगर आपने माना ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा माना, फिर शरीर कुछ भी करेगी, मैंने किया, मेरे को हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और यही तो अज्ञान निकालना है। तो आध्यात्म विज्ञान अज्ञान निकालने की बात करते हैं, अज्ञान का त्याग करने की बात करते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाने की बात करते हैं। आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया उनकी अवस्था को बदलने की बात नहीं करते हैं। और वैसे भी बदलने की स्वतंत्र शक्ति है नहीं। तो एनीवे, आध्यात्म विज्ञान का मतलब ही है सनातन सत्य को समझो और सनातन सत्य को दृष्टि से उपयोग करो और अनुभव करो, और रिलेटिव सत्य जो लेकर आए दृष्टि के रूप में, इसको इरेज कर दो। यही आध्यात्म विज्ञान का सार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे करते करते हम एक दिन ये दुनिया के सनातन सत्य को समझेंगे, क्योंकि ये मन वचन काया उनकी अवस्था दुनिया के सनातन सत्य का हिस्सा ही है। इसीलिए अगर दुनिया के सिद्धांत समझेंगे तो ये हिस्सा भी कैसे चलता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आज हम चारों तरफ जो देखते हैं, धर्म गुरुओं की बात देखते हैं। धर्म गुरु कहते हैं कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो ये मंत्र है, ईश्वर है, और मेरा जिसको आप फॉर्मेट कहते हो,
इसके माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, आप यहाँ तक आओ। और उसके अंदर क्या है कि लोगों को वो आकर्षित करते रहते हैं, और उसको अगर वो दूसरे को गुरु, अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु को मानते हैं तो उसको मिथ्यात्व भी माना जाता है। देवगुरु धर्म की परिभाषा भी ऐसी बना दी है कि देव तो तीर्थंकर भगवान सबके हैं और धर्म है वो सबका एक है। जैसे जैन धर्म की बात करें उसके सिद्धांत एक से, लेकिन जब गुरु का प्रश्न आता है, गुरु बहुत है, हर एक के आचार्य अलग अलग गुरु है। गुरु धारणा करने के बाद उस गुरु की जो शिक्षा है उसके विपरीत जाना वो मिथ्यात्व ही कहलाता है। आपके दर्शन के अनुसार तो ये सारा रिलेटिव सत्य है, लेकिन फिर भी ये बहुत कहा जाता है। इसी कारण एक गुरु का कोई अनुयायी दूसरे गुरु के पास जाता नहीं है या उसकी बात को स्वीकार नहीं करता कि वो मिथ्यात्व बन जाएगा। मिथ्यात्व बनेगा तो अभवी होगा, अभवी भव, उसके भाव बढ़ जाएंगे और वो घूमता रहेगा। तो इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि ये अन्य अन्य धर्म गुरुओं या अन्य अन्य संप्रदायों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा चलती है और ये सिखाई जाती है, रटाई जाती है। कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। यस, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से धर्मगुरु आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, संजोगों का संभाव से निपटारा करने की बात करते हैं, मालिक की भाव कर्ता भाव छोड़ने की बात करते हैं, ये सब बातें तो करते हैं क्योंकि ये किताबों में है, शब्द ज्ञान के रूप में किताबों में है। तो वो अच्छी अच्छी बात करेंगे तो लोगों को भी आनंद आएगा। मगर ये जब बातें जब प्रैक्टिकल की आती है तो ये बातें उसको लक्ष्य में नहीं रहती है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ खोने के लिए आए हैं, या अज्ञान को मिटाने के लिए आए हैं। क्योंकि पाना खोना वो तो हमारा विषय है ही नहीं, मगर अज्ञान को मिटाना ये तो हमारा विषय है, क्योंकि अज्ञान को ही हमने ज्ञान माना है। तो अज्ञान को मिटाना ये हमारा विषय होना चाहिए। ये दुनिया में से कुछ पाना खोना वो विषय नहीं होना चाहिए जागृत पुरुषों के लिए, क्योंकि हम परिवार से भी मुक्ति चाहते हैं, संबंधों से भी मुक्ति चाहते हैं, गुरु शिष्य से भी मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति का मतलब होता है छूटना, छोड़ना नहीं, छूटना। अगर कोई शिष्य एक जगह से दूसरी जगह गया तो तकलीफ क्या है, उनको जाना है तो जाए। इसीलिए जब वो जाता है वहां और गुरु को पसंद नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है मालिक की भाव। हालांकि ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि ये शरीर का भी मालिक की भाव होना, तो अन्य शरीर का मैं मालिक की कैसे कर सकता हूं। मगर क्योंकि यह अज्ञानता के वश जिस प्रकार से मैं रॉन्ग बिलीफ लेकर आया हूं, तो इस प्रकार का मैं बिहेवियर करता हूं। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा, वैसे वैसे आपको ख्याल आएगा कि ये विज्ञान के अंदर यहाँ कोई यहाँ आता है वहाँ जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका जहाँ हिसाब होगा वहाँ ही जाएगा। इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन करोगे तो अननेसेसरी राग द्वेष बनेगा, उनका जिम्मेदारी तुम्हारी भी होगी। तो मालिक की भाव छोड़ दो और सहज रूप से उनके संजोग क्या ले जाते हैं जाने दो, और आपके संजोग क्या लेते जाने उस देखते रहो। सभी की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो, आता है तो भी और जाता है तो भी। तो इसमें आपकी भी मुक्ति होगी और सामने वाले भी मुक्त रहेंगे। तो ये मुक्ति आध्यात्म विज्ञान का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, और उसी प्रकार की हमारी दृष्टि और सोच होनी चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी हम जो आज व्यक्ति के जीवन में चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे। आज का जो युग है बहुत आपाधापी का युग है।
आज व्यक्ति को शांति नहीं, आनंद नहीं, व्यक्ति एक मैकेनिकल बन गया है। हम 50 साल पहले सुनते थे कि बाहरी दुनिया यानी विदेशों के अंदर व्यक्ति मैकेनिकल है, भौतिकवादी कहते थे हम। आज हम खुद भौतिकवादी बन गए। हमारा देश तो प्रारंभ से ही आत्मवादी है, हम भौतिकवादी क्यों बन गए हैं? और अब भौतिकवाद हमारा, उससे किसी तरह की कोई कहना चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है भौतिकता से, वो तो रहेगी, लेकिन हम भौतिकवादी रहते रहते अपना जीवन जीते जीते किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मवादी बने। एक कॉमन मैन के लिए व्यक्ति जो घर का पालन पोषण कमाई सब करते करते व्यक्ति दोनों अध्यात्मवाद और जो है भौतिकवाद को कैसे संतुलित करके जीवन जी सकता, प्रैक्टिकल कोई उसको बताइए। काम भी करता रहे और अपना ये भी काम हो जाए, दोनों साथ साथ चलते, उससे खुशहाली आएगी। धन्यवाद। जीवन ऐसा होना चाहिए वो जीवन में हम हर अवस्था को जैसे जैसे छूटती है हम इसको मानसिकता से भी मुक्ति पाए। फिजिकल तो खत्म हो जाएगी मगर दिमाग में से नहीं निकलती, उनकी छाप कहो, उनकी असर कहो, और यही राग द्वेष का कारण बनती है। तो अलग अलग प्रकार की जो नौंध होती है अंदर संजोगों जो हो चुके हैं उसकी, वो नौंध ही हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। तो अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसको नोट मत करो। बाईपास हो रहा है तो दिमाग में से भी बाईपास कर दो, सोच में से भी बाईपास कर दो, मेमोरी में से भी बाईपास कर दो, क्योंकि खत्म हो गया है। अभी दोबारा हमारे जीवन में ये समय स्थल और हिसाब आएगा नहीं। तो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो इस प्रकार के जीवन के अंदर हमको तो मुक्त ही रहना है, और मुक्त रहना है उसके लिए कुछ करना नहीं है। मुक्त रहने के लिए हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल संजोग आते हैं जीवन जीने के, वो संजोगों हम कहते हैं आते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं जा रहे हैं। जा रहे का मतलब उसका एंड अपने आप हो रहा है, हमको करना, ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। जन्म दिया उसके बाद तुरंत ही श्वासोश्वास खत्म हो रहे हैं, उसके साथ हिसाब भी खत्म हो रहा है पैरेलल। तो इसीलिए खत्म करना नहीं है हमको, मगर क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं और इसीलिए संजोग हमको बनाना पड़ेगा, व्यवहार हमको करना पड़ेगा, जागृति व्यवहार की हमको रखनी पड़ेगी। यही भ्रांति है। आप कैसे रख सकते हैं? आप तो संजोग के अधीन हो, आप संजोग से ऊपर नहीं हो। आप समझे ना, ऊपर होते तो कुछ कर सकते, आप तो संजोग के अंदर हो। तो जो जिस प्रकार के संजोग आएंगे आपको मन वचन काया से बिहेव करनी पड़ेगी। मगर हम मानते हैं कि मुक्ति से हम कुछ कर, अपने स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, ये तो भ्रांति है। और फिर होता है तो आनंद होता है, नहीं होता है तो फिर नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में तो है ही नहीं। मगर हम इसी बातों को पकड़ के रखा है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं आप इस प्रकार से कर्ता भाव और मालिकी भाव की अवेयरनेस मत रखो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वैसा नहीं कर सकोगे, और नहीं करना चाहते ऐसा करना भी पड़ेगा। और व्यक्ति या वस्तु आज है और कल चली जाएगी, ये कुदरत का नियम है। तो जो खुद ही टेम्पररी है, अवस्था के रूप में है, इसको देखते जाओ। आप उसकी वैल्यू क्यों आंकते हैं? आज आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिला है जो आपके नाम पर है, मगर वो रुपया
जितना यूज कर सकोगे वो इतना ही आपका है, बाकी का कुदरत का है। आप इसको यूज भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्राप्त करना अलग बात है और उपयोग करना भी अलग बात है। प्राप्त करने का पुण्य भी अलग है और भुगतान करने का पुण्य भी अलग है। तो आपने कितना भुगतान किया वही तुम्हारा है, कितना प्राप्त किया वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ नाम तुम्हारा है और वो नाम बाद में आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि हम ऐसा क्यों पागलपन की तरह बिना सोचे समझे इतना एफर्ट करते हैं कि हमको पैसा बहुत मिले, संपत्ति बहुत मिले, साधन बहुत मिले, परिवार बहुत बड़ा हो जाए। ये सब बातों में क्यों पड़ेंगे हम? क्योंकि हमको मालूम है कि ये सब बातें तो कुदरत देती है और ले भी लेती है। तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये होना चाहिए कि हर अवस्था जो है वो आती रही है, जा रही है, ऐसा दिखना चाहिए। हर अवस्था के अंदर रहे हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन वो भी आ नहीं रहे, उनका हिसाब पूरा हो रहा है। अगर किसी को देना है तो दे करके हिसाब पूरा करेगा, अगर किसी को लेना है तो ले करके हिसाब पूरा करेगा। कुछ नया नहीं होता है, नया हमको लगता है मगर नया होता नहीं है। ये पिछले अवतार के कर्मों के ट्रांजैक्शन का ही रिपेमेंट है। तो ये जितना जितना हमको समझ में आएगा, इतना इतना मालूम होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप पूरी लाइफ कुदरती रचना है, लाइफ के हर संजोग कुदरती रचना है। और लाइफ जो इंद्रियों से दिखती है बाहर की दुनिया, व्यक्तियों के साथ, ये सब कुदरती रचना है। और हम जैसे कुदरती रचना देखेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा, भीख और भय नहीं रहेगा, और आदि व्याधि उपाधि शरीर को होगी उसमें भी समाधि होगी, क्योंकि आप उससे मुक्त रहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान ये सिखाता है कि कोई भी अवस्था में मुक्त रहो। मगर आम आदमी कहेगा मुक्त कैसे रहेंगे भाई? जब जीवन हमारा जुड़ा हुआ है परिवार के साथ, साधन संपत्ति सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुक्त कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा मुक्त रहने का मतलब है आपकी जो बिलीफ रॉन्ग है उसको चेंज कर दो, शरीर को त्याग कर दो, संजोगों को बदलो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर शरीर से मुक्त है तो मुक्त रहने की कोशिश करो ना, या तो मुक्त है ऐसा मानो तो सही। और अगर शरीर से मुक्त है तो शरीर चलाने वाले तो हम हो ही नहीं सकते। शरीर का हर संजोग कुदरत देता है। तो इस प्रकार से हर अवस्थाओं को, हर संजोगों को कुदरती रचना देखना क्या दिक्कत वाली बात है? जब आप अलग हो गए शरीर तो आपको मालूम है अब मैं कुछ शरीर हुई नहीं, चलाने वाला भी नहीं हूं, तो शरीर और शरीर को चलाने वाला कौन है? तो शरीर कुदरत ने दिया है और शरीर चलाता भी है कुदरत, अंत भी लाता है कुदरत। यही देखोगे तो धीरे धीरे आपका सब अज्ञान हट जाएगा और जीवन जीने का आनंद आएगा। कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मगर आप कर्ता बनोगे और फिर जब नहीं होगा तो फिर डिप्रेस हो जाओगे। ये करने की क्या जरूरत है? ये शरीर को कुदरत जो कुछ भी अच्छा बुरा करवा रही है वो कर्मों के भुगतान के समय, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है। अगर मन वचन काया से कुछ भी होता है, अगर उसमें कोई बात हमको पसंद नहीं है, हमारे लिए या सभी समाज के लिए वो नुकसान करता है, तो हम इतना पुरुषार्थ कर सकते कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार के संजोग हमको दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है। इतना कर सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा संजोगों में, अवस्थाओं में, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।